ऑटिज्म का एक आला इदारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम बच्चे हैं उनका इलाज, उनके लिए सेफ और सिक्योर जो एनवायरनमेंट है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर बनाएंगे। आप वो स्कूल जाके देखें, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया में शायद उस तरह की लेटेस्ट सहूलियात और टेक्नोलॉजी वाला स्कूल शायद दुनिया में कहीं हो सरकारी सरपरस्ती में। और उसके लिए मैंने दुबई से एक एक्सपर्ट जो ऑटिज्म में एक्सपर्ट है, मैंने उसको बुलाया। वो पाकिस्तानी बच्ची है, इतना कमाल काम कर रही है और वो दौड़ती आई इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालने के लिए। उसको मैंने वहाँ अपॉइंट किया है। मैंने सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा का एक क्लिप देखा था जिसमें ये पता चला था कि वो ऑटिज्म को लेके बहुत सीरियसली एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाना चाह रही हैं। तो जो मुझे पता चला कि स्पेशल नीड्स की फाइल जो है वो सानिया साहिबा के पास है, तो आई कॉन्टैक्टेड हर थ्रू लिंक्डइन बाय माई सेल्फ, और मैंने खुद इनसे कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ और अगर इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े विजन और लेवल पे ऑटिज्म का स्कूल बनने जा रहा है, सो आई वांट टू गिव माय सर्विसेज। तो मैं पिछले 4 महीने से लाहौर में बैठ के पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर, द वन ऑफ इट्स ओन काइंड स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम बन रहा है, मैं उसकी कंसल्टेशन दे रही हूँ, उसका करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी वो तमाम अप्रोच, वो मॉडल जो कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से सर्व किया जा रहा है, उसको हमने एक टेलर्ड कस्टमाइज शक्ल दी। For years, autism in Pakistan has lived in shadows, misdiagnosed and mislabeled, and often ignored. और हम सोचने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि केयर नहीं है या इंटेंशन नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन है। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक सिर्फ डायग्नोस के लिए जाते हैं और एक उम्मीद रहती है उन्हें कि अब डायग्नोस हो गया तो आगे अब क्या करें। When I was entrusted to lead the consultancy of this program, so there are many, it came with a timeline कि हमने इतनी timeline में ये सब कुछ अचीव करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, उसे कैसे, एक बिल्डिंग को हमने कैसे ऑटिज़म फ्रेंडली करना है, क्लासरूम किस तरीके से शेप होने चाहिए, क्लासरूम में क्या मटेरियल फ्लोर पे होना चाहिए, क्लासरूम की लुक कैसी होनी चाहिए। आप ये देखें कि बच्चों के लिए जो हम ABA का प्रोग्राम हमने मैनेज किया है, उसकी क्यूबिकल्स किस तरीके से बने हुए होने चाहिए, बच्चों का बिहेवियरल सिटिंग बिहेवियर किस तरीके से विजुअल स्केजुअल के साथ हो। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि इस क्लासरूम में मैक्सिमम 7 से 8 बच्चे जो हैं वो एक टाइम पे हों और उनके साथ 3 टीचर्स। ये हमारा लर्निंग ब्लॉक्स ऑफ डेली रिदम है। आपके पास पूरे जब तक ECE का ये है और इसमें आप देख सकते हैं कि पहले अराइवल्स हैं एंड देन लर्निंग ब्लॉक्स हैं, फिर आउटडोर है। इन सारे ब्लॉक्स के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर बच्चों का अपना IEP एम्बेडेड एक्टिविटीज़ है और सेशन है, जिसमें उनकी स्पीच है, OT है, PT है, उनकी डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, उनकी स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस हैं, और इसको हम कहते हैं इट्स अ लर्निंग ब्लॉक्स ऑफ डेली रिदम। पेरेंट्स के साथ जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है या उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन है, वो भी उसी तरीके से हम कर रहे हैं जो हम बोर्ड मेकर और पैक्स के ज़रिए बच्चों को यहाँ सिखा रहे हैं। दे आर अ विजुअल लर्नर। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चा ये कहता है कि आज की डेट है, दिस इज़ व्हाट आई लर्न टुडे, दिस इज़ व्हाट आई डिड टुडे।
म्यूज़िक क्लास ली, कंप्यूटर लिया, मैंने आज शेयर करना सीखा, मैं सेंट थेरेपी प्ले में गया, मैं स्पीच की क्लास ली, मैंने किचन गार्डन लिया, मैंने मैथ पढ़ा, मैंने प्ले किया, एंड टुडे आई वाज फीलिंग व्हाट, आई वाज फीलिंग हैप्पी। और ये हमारा जो पैक बोर्ड है, ये हर पेरेंट को बच्चे के साथ उनके घर जाएगा। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिटी रेडीनेस। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि जब ये बच्चे बाहर लोगों में जाते हैं और सोसाइटी उन्हें वो एक्सेप्टेंस नहीं देती, तो हमें उनको ये सब सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने सड़क कैसे क्रॉस करनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ये चीज़ यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है कि हम बच्चों को ये समझा सकें कि दिस इज़ हाउ दे नीड टू गो एंड मूव अराउंड इन द कम्युनिटी। फिजियोथेरेपी इन ओपन जिम। ओपन जिम का आइडिया मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज़म में इसलिए इम्बेड किया गया कि ये बच्चे जिम में नहीं जाते और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ओपन जिम देख रहे हैं, यहाँ पे हर फैसिलिटी है बच्चों के लिए, ताकि वो आके एक तो उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का भी ख्याल रखा जाए और उनकी वेलबींग और वेलनेस का भी ख्याल रखा जा सके। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑटिज़म का करिकुलम ABA एंड टीच मेथोडोलॉजी एंड फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। इसको मैक्सिमम नेचुरल रखा गया है, इंसिडेंटल टीचिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो है हमारी। हम बच्चों को क्लासरूमों में बंद और कैद रख के टेबल टॉप के ऊपर सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें हर वो चीज़ सिखाना चाहते हैं जो उनकी नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी में उन्हें वो स्किल सीखनी चाहिए। सैंड थेरेपी एक कंप्लीट बीच का समा है जहाँ पे बच्चे सैंड कैसल भी बनाएंगे, सीशेल से भी यहाँ पर खेलेंगे। आप ये स्टोन्स देख रहे हैं जिसके अंदर इनकी वॉक है, यहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स हैं। इसके अलावा आप ये देखें बच्चे यहाँ पे इस सारे एरिया में ना सिर्फ ये बहुत थेराप्यूटिक है, इट्स educationally therapeutic because they come here, they can have a slide, they can learn how to take care of the plants, their flowers, and then sit in the sand, and whatever they have learned or done, they can write on their blackboard. ऑटिज़म और म्यूज़िक थेरेपी, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि ऑटिस्टिक बच्चों की फंक्शनल लाइफ स्किल्स के लिए म्यूज़िक एंड आर्ट थेरेपी इज़ द मेन टीचिंग मेथोडोलॉजी। म्यूज़िक थेरेपी सिखाने का हमारा अपना तरीका है। यहाँ पर हमारी जो एक इंस्ट्रूमेंट सिखाया जा रहा है वो डिस्क्रीट ट्रायल के साथ दिखा रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से टीचर ने उसको 1/+ एक की को उसने उसके नंबर्स के साथ और विजुअल्स के साथ उसको सिखाया जा रहा है। मेरी कंसल्टेंसी के इस सफ़र का सबसे अहम माइलस्टोन ऑटिज़म 360 है। ये पंजाब का पहला एडेप्टिव फंक्शनल नेचुरलिस्टिक करिकुलम है जो कल्चरली ट्यून्ड है, एविडेंस बेस्ड है, पॉलिसी अलाइंड है और इसकी डिजिटाइजेशन अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। ये कोई एक नॉर्मल या सिंपल करिकुलम गाइड बुक नहीं है, ये एक सिस्टम रिफॉर्म है।
मेरा एक्सपोजर है अमेरिका में बहुत अरसा काम करने का, यूएई में बहुत ज़्यादा काम करने का, एंड आई कैन से जो छोटी छोटी डिफरेंट टाइप ऑफ हम थेरेप्यूटिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ कंबाइंड। जब ये मैसेज कन्वे किया गया मुझ तक कि हम क्या बनाने लगे हैं और इसमें क्या कुछ होना चाहिए, तो देन आई रियलाइज़ के लीडरशिप जो है वो ओपन हार्टेडली और बिल्कुल फुल माइंड के साथ हर चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल है कि जो बेस्ट है वो लेकर आओ। पूरा टेलर मेड है ये प्रोग्राम, बच्चों की नीड्स को सामने रखते हुए पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हमने कंसल्ट किया है। दुबई से एक एक्सपर्ट जो है वो आई हैं, आसमा नाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू, इटर्नली ग्रेटफुल। आपकी कंट्रीब्यूशन के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, और आप दुबई छोड़ के पाकिस्तान आई हैं। मेरा ख्याल है कि हम सबको आपकी इस बहुत बड़ी खिदमत को सलूट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।